जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अभिजीत तिवारी के साथ, और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा मित्रों आपको पता है कि हर हफ्ते हम एक सेगमेंट लेके आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, रिलीजन, बिजनेस क्लास। उसी सिलसिले में रिलीजन यानी धर्म को लेके हम आए हुए हैं, और हम आए हुए हैं आचार्य विजय सर के पास। आचार्य हैं विजय सर, मैं लगा रहा हूँ आचार्य विजय जी के पास। और यहाँ पे मैं इनसे या हम लोग जानेंगे जो सवाल आप लोग हमसे पूछते हैं मेल के द्वारा, बाहर से, यूपी और झारखंड, बिहार से, वो सवाल हम सर से पूछेंगे, आचार्य जी से पूछेंगे, और ज़्यादातर जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक जो सनातन धर्म है ये क्या है, जो कि आजकल सनातन धर्म के विरोध में भी बहुत लोग आ रहे हैं और उसके पक्ष में भी आ रहे हैं, लेकिन पक्ष को वो सही तरीके से रख नहीं पा रहे हैं, जिससे विरोधी हम लोग पर हावी होता जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आचार्य जी का हम लोग धन्यवाद करते हैं, जो कि हमारे चैनल पर इन्होंने समय दिया और काफ़ी व्यस्तम प्रोग्राम में से समय दिया हुआ है। तो सबसे पहले आचार्य जी, हमारे लाइव न्यूज़ के लिए आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और अपना परिचय हमारे चैनल पे आप अपने व्यूअर्स। मेरा नाम आचार्य विजय है, और ये काशी में लंका के पास नगवा करके एक जगह है, तो वहीं पर हम अपने आवास पर ही एक छोटा सा श्री विद्या कल्पलता गुरुकुलम करके चलाते हैं, जिसमें 25-25 के 2 बैच हैं, और आगे इसके विस्तार की भी योजना है, लेकिन अपने सीमित संसाधनों में अभी हम लोग इतना ही कर पा रहे हैं। आगे जैसी ईश्वरीय प्रेरणा होगी वैसा किया जाएगा। और हम लोगों का ये है कि सनातन के प्रति थोड़ा सा उसके लिए फंडामेंटल काम करने की इच्छा है, कि जैसे सनातन आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में एक पॉलिटिकल स्लोगन सा बन गया है, तो हम लोगों का ये है सोचना कि सनातन जो है वो पॉलिटिकल स्लोगन न बन के रह जाए, बल्कि सनातन के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके मूलभूत ग्रंथ हैं, जिनके आधार पे सनातन ख्यापित होता है, व्याख्यायित होता है, तो उनके बारे में एक भले ही सरसरी तौर पे ही, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी को उनका एक ज्ञान होना चाहिए। और ये कितना वैज्ञानिक है सनातन, और क्यों सनातन है, इन सारी चीज़ों को लेके, और सनातन की मान्यताओं को आगे तक किस तरह से प्रवाहमान रखा जाए, इसके लिए लोगों को ट्रेन करना, ताकि वो जाके सोसाइटी में सनातन की परंपरा को, सनातन की धारा को अक्षुण्ण रख सकें। तो इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। आचार्य जी, जो सबसे पहला सवाल जो कि आजकल देखा जाए, मैं तत्कालीन सवाल से लेते हुए प्राचीनतम भी चलूँगा, पुरातन भी चलूँगा। अगर देखा जाए तो आजकल के लोग, जैसे कि अगर मैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत, या मैं कहूँ कि पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी भारत, तो एक जम्बू द्वीप की जो परिकल्पना हुई थी, या जम्बू द्वीप हम बोल सकते हैं, तो जम्बू द्वीप क्या है, और क्या ये वाकई में भारत साउथ और नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट में बटा हुआ है, जैसे अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश पीरियड में बोला था? थोड़ा सा बताएं कि जम्बू द्वीप और भारत एक है कि क्या है, कैसे? देखिए, आपने शुरू में ही एक प्रश्न दाग दिया था, तो मैं थोड़ा सा आपका पहले तो अभिनंदन करता हूँ, आपके दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ कि आपने ये अवसर दिया है कि सनातन की कुछ चीज़ें मेरे माध्यम से उन तक पहुँच सकें। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, इसके लिए मैं आपका और आपके दर्शकों का सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब उसके बाद आता हूँ जम्बू द्वीप की बात। तो जम्बू द्वीप की मान्यता आज से नहीं है, ये भारत भूमि बहुत प्राचीन है, और जो लोग कहते हैं ना कि भारत करके कोई राष्ट्र नहीं था, तो वेद व्यास के समय में महाभारत करके लिखा गया था। और महाभारत, आपको बताएं कि ये महाभारत नामकरण भी बाद में हुआ, पहले 24,000 श्लोकों का जो ग्रंथ था उसका नाम भारत ही था। बाद में जब उसको जो है कहीं कहीं 96 मिलता है, कहीं कहीं 1 लाख श्लोक बताते हैं, अलग अलग संख्या होती है, तो उसका नाम फिर महाभारत कर दिया गया था। तो ये भारत भूमि बहुत चिरकाल से रही है, और भरत राजा हुए हैं, इक्ष्वाकु वंशीय जो है, उनके नाम पे इसका नाम था। और ये जम्बू द्वीप की जो बात कहते हैं, तो कम से कम राजा विक्रमादित्य के समय से, जब से ये विक्रमादित्य पंचांग चला है, तो तब से वही संकल्प चला आ रहा है, जो हम लोगों के कर्मकांड में, यज्ञ में, पूजन में होता है। तो कहते हैं कि ओम अद्य अत्र
जम्बू द्वीपे भारत खंडे भरतवर्षे आर्यावर्तैक देशांतर्गत अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्र। तो ये संकल्प जो है ना, ये पूरे भारतवर्ष में एक ही तरह का संकल्प लिया जाता है। तो अगर ये विविधता होती कि साउथ कहीं और है, नॉर्थ कहीं और है, तो ये संकल्प जो है विक्रमादित्य के काल से सब जगह एक रस नहीं रहा होता। तो सबसे बड़ा प्रमाण तो भारत की एकता का, अक्षुण्णता का ये है कि ये सनातन धरती कम से कम ये विक्रमादित्य का जब से कैलेंडर चला है तब से एक ही संकल्प चल रहा है। और इसके पहले भी संकल्प में जम्बूद्वीप का पुराणों में देखेंगे, महाभारत में देखेंगे तो सप्तद्वीपा वसुंधरा, हमारे यहाँ बहुत आज भी 7 द्वीप माने जाते हैं। एशिया महाद्वीप है, लेकिन अरे उप महाद्वीप है, लेकिन 7 महाद्वीप माने जाते हैं। और हमारे यहाँ तब से ये चल रहा है, सप्तद्वीपा वसुंधरा कहते थे, 7 द्वीप माने जाते थे। और अलग अलग जहाँ का जिस तरह का वेजिटेशन था, उस वेजिटेशन के डोमिनेंट नेचर को ध्यान में रखते हुए उसका नामकरण कर दिया गया था। तो शायद उस समय में इस क्षेत्र में जो है जम्बू माने जामुन का वृक्ष बहुत ज़्यादा होता रहा हो, तो उसके आधार पे इसका नामकरण जम्बू द्वीप कर दिया गया। लेकिन प्रीडोमिनेंटली वेजिटेशन के ही आधार पे सारे द्वीपों का नाम रखा गया था। तो भारत की अक्षुण्णता के बारे में तो नॉर्थ साउथ का डिवीज़न कोई था ही नहीं। वहाँ पर भी वही संकल्प लिया जाता है, यहाँ पर भी वही संकल्प लिया जाता है। वहाँ पर भी राम की पूजा होती है, यहाँ पर भी राम की पूजा होती है। वहाँ भी गणपति हैं, वहाँ भी स्वामी कार्तिकेय हैं, वहाँ भी विष्णु हैं, वहाँ भी जो है गणेश हैं, और सब शिव वहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं। तो किस तरह का तीर्थ देखिए बनाया गया था, 4 धाम बनाए गए थे चारों कोनों पे। आचार्य शंकर ने जो धाम बनाया वो भी 4 धाम बनाया, और सबके लिए कंपलसरी किया कि चारों धाम की यात्रा जो है वो आवश्यक है। तो क्यों किया गया है? ये यूनिफिकेशन के लिए ही ना, कि सबको एक दूसरे की जो कल्चरल वैरायटी है उससे एक्वेंटेड होने का मौका मिलता रहे। हम आपके रहन सहन को जाने, हम आपके खान पान को जाने, हम आपके वस्त्र भूषा को जाने। तो एक कल्चरल एसिमिलेशन के लिए एक तरह से ये अलग अलग तरह के स्थान, तीर्थ ये सब बनाए गए थे जो भारत के हर एक पार्ट में थे। और जो भी गृहस्थ सक्षम था उन सारे लोगों के लिए, साधुओं के लिए तो खैर कंपलसरी था, लेकिन गृहस्थियों के लिए भी था कि अगर आप सक्षम हैं तो आप इन तीर्थों का भ्रमण करें। तो ये हाँ, जहाँ तक अभी तक हम लोग बोलते थे या समझते थे, अगर हम देखें मुग़ल काल के बाद जो अंग्रेज आए तो वो भारत को कई भागों में बांटना चाहते थे। ये तो सामान्य सी जानकारियाँ थी। आज गुरुजी ने, आचार्य जी ने इसको क्लियर किया कि न कोई साउथ इंडिया है, न कोई नॉर्थ इंडिया है, न वेस्ट इंडिया है, न ईस्ट इंडिया है। भारत एक है, जम्बूद्वीप है। और हमको जहाँ तक लगता है कि ये हमारे व्यूवर्स को क्लियर हो गया होगा कि भारत एक है। अब मूल सवालों पे आते हैं आचार्य जी। सनातन की कई अगर दार्शनिक हमारे जो पहले हुए वो एक अलग परिभाषा दिए, स्वामी विवेकानंद ने कुछ अलग परिभाषा दिया, लेकिन एक जो पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो एक नियमित जो परिभाषा है सनातन की, वो कौन सी परिभाषा है जिसको हर जन सामान्य उसको मानता है? श्रीवास्तव जी, आप प्रश्न बहुत अच्छे कर रहे हैं, और थोड़ा सा लालच में हमको कुछ ज़्यादा बोलना पड़ जा रहा है ना। हम लोग का ये वीडियो 2-3 पार्ट में चलेगा। तो देखिए, ऐसा है कि परिभाषा पे नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ कहा कि वेदा विभिन्ना श्रुतयो विभिन्न नासौ मुनिर यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। तो परिभाषा जिसको जिस तरह से समझ में आएगा, सभी लोग वंदनीय हैं, आदरणीय हैं, सभी ने अपने अपने तरीके से बेस्ट वे में जो है उसको कहना चाहा है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, रियलिटी इज़ वन। और सबके अपने अपने कहने का तरीका है, कोई किसी तरीके से बोलता है, कोई किसी तरीके से उसी बात को कहता है। तो उसमें जाने के सवाल ये है कि अपने यहाँ शब्द को ब्रह्म माना गया है, और शब्द की व्युत्पत्ति को ही अगर आप देखेंगे तो सनातन की सर्वोत्कृष्ट परिभाषा आपको निकल के आ जाएगी। सनातन का मतलब यह है कि जो तीनों काल में अपरिवर्तनीय रहे। एक तरह से ये कालातीत सत्य है। तीनों कालों में इसमें कोई क्षरण नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह से जैसा कभी था वैसा ही आज है, वैसा ही कल भी रहेगा। ये एक सतत जीवन धारा है, सतत प्रवाह है।
और ये प्रवाह इतना प्रभावशाली है कि इसको सारे परिवर्तनों को आत्मसात करने की, उसको एडाप्ट करने की और अपने खुद उस हिसाब से एडाप्ट हो जाने की क्षमता है। तो इसलिए सनातन कभी ख़त्म नहीं होगा। अब जहाँ तक परिभाषा की बात है, तो दो चीज़ें हैं हमारे यहाँ। जितनी भी परिभाषा है, जितना भी वाङ्मय है ना, तो वो क्या है? शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? हमारे यहाँ दो चीज़ मानी गई, दो सत्ताएं, और दो नहीं, उसको वास्तव में एक ही कहेंगे। एक परब्रह्म है और दूसरा शब्द ब्रह्म है। तो जो परब्रह्म है, जब वो अपने आप को रिवील करना चाहता है, तो वो अपने आप को रिवील करते समय उसका पहला चरण शब्द के रूप में होता है। इसीलिए जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, सनातन के ग्रंथ हैं, चाहे वो श्रुति हो, चाहे स्मृति हो, चाहे जो भी हो, तो उनको रेवलेशन कहा गया है, रिवील करना। और क्या रिवील करना? कौन रिवील कर रहा है? जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, जो सुप्रीम बीइंग है, वो अपने स्वभाव को रिवील कर रहा है कि हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनको हम प्रकट करके दिखा रहे हैं। तो रीजन और रेवलेशन, उसको सनातन के जो ग्रंथ हैं उनको रेवलेशन कहते हैं, क्योंकि वो अपौरुषेय हैं, है ना। वो उसी सत्ता ने अपने आप को रिवील किया, उसी क्रम में शब्द जो है वो स्फुरित हुआ। आपका एक श्लोक आता है, सर्गौ या सृष्टि रूपा जगदवन विधौ पालिनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मत् वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिशा राधितालंकरोतु। आशय क्या है इसका, थोड़े में संक्षेप में मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ये देवी पुराण का पहला ही श्लोक है और बड़ा ही प्रगल्भ श्लोक है। पूरी की पूरी कहानी सृष्टि के विकास की प्रक्रिया इसमें जो है इस एक श्लोक के अंतर्गत दे दी गई है कि जो पराशक्ति है, जो परमेश की अव्यक्त नामनी पराशक्ति है, वह पराशक्ति ही शब्द स्वरूप में अपने आप को प्रकट करती है। और उसके प्रकट करने के कई स्टेजेज हैं। उसमें वो पराशक्ति पहले परावाक के रूप में रहती है, फिर वही पराशक्ति परावाक का और जब स्फोट होता है तो पश्यंती वाक के रूप में आती है, और पश्यंती से फिर मध्यमा के रूप में आती है, और मध्यमा के बाद इस शरीर से जब बाहर निकल के फूट के बाहर निकलती है तो उसको बैखरी कहते हैं, बैखरी के रूप में आती है। माने वो पराशक्ति ही शब्द स्वरूपा होके वाणी के रूप में हमारे मुख से उच्चरित होती है। तो वो जो परमात्मा की पराशक्ति है, वो वाणी के रूप में जब वो उच्चरित हुआ तो वो वेद के रूप में, स्मृतियों के रूप में, महाभारत के रूप में, पुराण के रूप में, और फिर उसके बाद न्याय शास्त्र के रूप में ये सब जो है स्थापित हुआ। तो सनातन का मतलब ये है कि सनातन तत्व के जाकी श्वास सहज श्रुति चारी, चारों श्रुतियाँ, श्रुति मतलब वेद होता है ना, वो जो ऋक यजु साम और अथर्व, ये चारों वेद, इन्हीं को श्रुति कहते हैं। तो ये चारों श्रुतियाँ जो है ना, उस परमेश्वर के श्वास स्वरूप हैं। माने जो परम चैतन्य सत्ता है उसके अंदर जो स्पंदमानता है, ये स्पंदमानता ही जीवन है। और ये स्पंदमानता ही जो है, जब उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो वर्ण मंत्र पद और कला तत्व भुवन, ये षडाध्व के माध्यम से वो विश्व रूप में स्वयं को परिणत करती है। तो वाणी के रूप में माने एक ब्रह्म हो गया, उसने अपने आप को विश्व रूप में परिणत किया, और वाणी के रूप में उसको ख्यापित किया, उसका ज्ञान दिया कि हाँ भाई, उसका वर्णन किया कि ये क्या चीज़ है। जैसे एक उदाहरण, जैसे आजकल कंपनियां कोई गैजेट बनाती हैं, तो गैजेट बनाने के साथ साथ क्या करती हैं, उसका एक मैनुअल भी आपको देती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर देती हैं उसका, कि ये प्रोसीजर है इस गैजेट को ऑपरेट करने का। इस प्रोसीजर के तहत अगर आप इस गैजेट को ऑपरेट करेंगे तो ये बहुत बढ़िया सर्विस देगा
और इससे अगर अलग हट के मनमाने ढंग से इसको ऑपरेट करना शुरू कर देंगे तो फिर ये डैमेज हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह से उस सृष्टिकार ने सृष्टि की रचना करने के साथ साथ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मैनुअल के रूप में अपनी ही शक्ति से वाणी के रूप में आकर के वेदों की, श्रुतियों की, पुराणों की, इस सारी चीज़ों की जो है उत्पत्ति किया। यही रेवलेशन है। कालांतर में गुरु परंपरा से, कर्ण परंपरा से यही शिष्य से शिष्य में, शिष्य से शिष्य में गुरु शिष्य परंपरा चलती रही। और जब ये आविष्कार हो गए लिपिबद्ध करने का, और पहले ताड़पत्र पे, भोजपत्र पे होता था या ताम्रपत्र पे होता था, स्वर्णपत्र पे होता था, फिर धीरे धीरे कागज़ आया, फिर प्रिंटिंग मशीन आई। जैसे जैसे विकास होता गया उस तरह से उसका रूप बदलता गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, और लोग भी देखिए, हमारा एक बड़ा सुनिश्चित मत है कि जितने भी पंथ, संप्रदाय या रिलीजन हैं, इसको मैं बड़ा जोर दे के कहता हूँ जहाँ भी मुझे अवसर मिलता है। हो सकता है कि ये कोई हमारे मुंह से पहले भी सुना हो कहीं। मैं बड़ा सुनिश्चित मत इस पे रखता हूँ कि जितने भी पंथ, संप्रदाय, मत, मतांतर या रिलीजन्स को भी मैं पंथ संप्रदाय की ही कोटि में रखता हूँ, उनको धर्म की कोटि में नहीं रखता हूँ। तो ये सारे के सारे जो है ना, जब अपनी लॉजिकल एनालिसिस करेंगे और इनको जो है जहाँ पे ये रुके हैं उससे आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो अंततोगत्वा उनकी चरम परिणति तक ले जाने पर वो सनातन में ही जाके परवशित होंगे। उनकी दूसरी कोई फाइनल डेस्टिनेशन है ही नहीं है सिवाय इसके। क्योंकि जितने भी सैद्धांतिक, मेटाफिजिकल, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस उठते हैं, लॉजिकल, साइंटिफिक, उन सारे क्वेश्चंस का जवाब वो तब तक दे नहीं सकते हैं जब तक कि वो अंतिम परिणति तक पहुँचे न। और अंतिम परिणति का मतलब जब तक सनातन के सिद्धांतों से वो सहमत न हो जाए, तब तक वो समस्या का समाधान नहीं दे सकते। हाँ, अगर देखा जाए आचार्य जी, तो एक सवाल जहन में आता है, लास्ट इसको लेके फिर मैं दूसरे गीता पे आऊँगा, कि ऐसा क्या है कि अगर हम दूसरे रिलीजन या मैं पंथ को मान लूँ, जैसे मैं इस्लाम को मान लूँ, मैं यहूदी मान लूँ, कोई भी धर्म मान लूँ, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ बहुत तरीके से अलग कर दिया जाता है। जैसे इस्लाम की मैं बात इसलिए करूँगा क्योंकि इस्लाम को अगर मैं देखूँ तो बहुत चरमपंथी धर्म है। ज़बरदस्ती या फिर तलवार या कुरान, उनके अंदर 1400 साल से कोई संशोधन, रिफॉर्म नहीं हुआ। वो निराकार की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे यहाँ भी एक दो पंथ ऐसे हैं जो निराकार की तरफ चलते हैं। तो क्या निराकार जो है वो भी हमको फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ ही लेके जाता है, या उनके जो भी धर्म ग्रंथ में लिखे हैं, जैसे अगर हम यहूदी को ले लें तो यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों भाई हैं, कहीं ना कहीं से मिलते जुलते हैं। तो और यहाँ पे हम सनातन अगर रहते हैं तो हम लोग मूर्ति पूजक हैं। तो क्यों हम मूर्ति पूजक हैं और वो क्यों निरंकार है, और इतना ज़्यादा निरंकार है कि वो इंसान को ही निरंकार मानने लगते हैं, निराकार मानने। देखिए, सिद्धांतों की व्याख्या में इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी। तो हम इसके सिद्धांतों की व्याख्या, कभी एक एपिसोड इसी पे रखा जाएगा तो फिर सिद्धांतों की व्याख्या हो पाएगी और बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। मुझे बड़ा आनंद आएगा इस पे चर्चा करने में। लेकिन अभी सिद्धांतों पे चर्चा न करके एक व्यावहारिक बात करता हूँ आपसे कि आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं? एक इंसान, मानव, मनुष्य, शरीर समझ रहे हैं? अगर मैं अपने हिंदू धर्म की बात करूं तो मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा है। यही सवाल अगर मान लीजिए कि आप इस्लाम के मानने वाले हों, अगर मैं पूछता तो आप क्या कहते? मेरे मरने के बाद मेरा जीवन शुरू होता है इस्लाम के अनुसार। तो मरने के बाद कौन जाता? शरीर तो यहीं रह गया। तो वो कौन सी चीज़ है जो मरने के बाद जाती है? हमारे हिसाब से एक मतलब हम लोग जो हिंदू रिलीजन आत्मा मानते हैं। जीने मरने में क्या फ़र्क रह गया बताइए हमको। आप जी रहे हैं, आप मर गए हैं, इसको ऐसे मत लीजिएगा थोड़ा, हाँ है ना, बहुत दूसरे सेंस में। अभी तक मैं सजीव हूँ, 5 तत्व है मेरे अंदर, अग्नि, आकाश, जल, वायु। मरने के बाद एक तत्व केवल ख़त्म हो जाते हैं, ज़मीन, जल या जैसे कुछ 4 तत्व तो रहते ही हैं। एनीवे, मोटी सी बात है
कि जिंदा का मतलब कि आप जब तक इस शरीर में हैं, शरीर में हैं, तब तक आप अपने आप को जिंदा मानते हैं, है ना, ठीक है ना। तो शरीर आपका छूट गया और आप हैं, तो आप क्या हुआ, आकार से निराकार हो गए कि नहीं हो गए, हैं? वो निराकार सत्ता ही आपके इसमें बैठ के इसको चला रही है ना। इस यंत्र को, इस माइंड बॉडी मशीन को कौन चला रहा है, वो निकल गया। अगर इस शरीर में चेतना होती तो इसको हम कहते कि हम ले चल रहे हैं आपको ज़मीन के 6 फुट नीचे गाड़ेंगे, तो रिफ्यूज़ करता ना कि नहीं नहीं भाई, हम ज़मीन के नीचे कैसे आप हमको गाड़ दोगे, तुरंत तलवार निकाल के हम ही को काट देता। लेकिन ये बेचारा कुछ नहीं बोलता है, आप उठा के ले जाते हो, चाहे 6 फुट गाड़ो चाहे 12 फुट गाड़ो। तो एक बात तो है कि जो आकार है वो जीवन नहीं है, जीवन इस आकार के अंदर है। जो निराकार है उसको निकलते हुए कोई देखा है, उसका कोई आकार देखा है? अगर आप आत्मा मानते हैं तो आप तो मान लिए कि उस निराकार सत्ता से ही ये साकार सत्ता चल रही है, और वो निराकार इससे कहीं ज़्यादा प्रबल है। ये मर गया तो भी उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मान तो लिया आपने, कहाँ बहस रह गई, मान लिया कि नहीं? उस निराकार के चलते ही ये पुतला बोल रहा है। इसके अंदर जब वो नहीं रहेगा तो ये पुतला सड़ जाएगा, सड़े हुए कोहड़े की तरह, है? तो कहाँ बहस है? अब उसकी प्रक्रिया क्या है, चूंकि आप नहीं जानते और आपको ये बताया गया कि आप खोज मत करो, आपको ईमान बताया गया। ईमान का मतलब कि जो कहा गया बस उतना ही। हमारे यहाँ वादे वादे जायते तत्वबोधा कहा गया। हम लोग के यहाँ वाद विवाद की स्वस्थ परंपरा रही है, और हार जीत का निर्णय वाद विवाद से, तलवार से नहीं होता था। हम आप बैठे सामने, जो सिद्धांत की व्याख्या में सुपीरियर होगा उसका सिद्धांत स्वीकार किया जाएगा, दूसरा उसका जो है वो शिष्य बन जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या था कि जब पहले ही आपने ईमान से बांध दिया कि आपको ये मान लेना है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, दिस इज द अल्टीमेट, तो आपने तो ताला लगा दिया कि अब सोचना ही नहीं, जैसा भी है, हैं? तो आप में और एथिस्ट में क्या फ़र्क है? वो भी कहता है कि हम भगवान को नहीं मानते। सवाल हमारे यहाँ मानने का नहीं है, हमारे यहाँ जानने का है, और जानने के लिए एटर्नल इंक्वायरी का प्रोसेस किया गया है कि कोहम, ये फंडामेंटल सवाल है हमारे यहाँ अध्यात्म का, कोहम, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये दुनिया क्या है, ये संसार क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरा और इस संसार से क्या संबंध है, और मैं कहाँ से आया हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ उससे मेरा क्या संबंध, या इस संसार का क्या संबंध है। ये 4-5 फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जिस पे अनादिकाल से हमारे यहाँ इंक्वायरी हो रही है, आज भी वो चल रही है, और अपने अपने हिसाब से लोग इसकी व्याख्या कर रहे हैं, है कि नहीं? आज भी उसकी व्याख्या अलग अलग लोग कर रहे हैं, और हम सबका जो है सत्कार करते हैं, सबको स्वीकार करते हैं। दर्शन के कोर्स में सबको पढ़ाया जाता है, भाई जिसकी जितनी क्षमता है, जिसकी जितनी एबिलिटी है, वो उतना कहा। लेकिन और क्या है कि फिलॉसफी में और दर्शन में भी एक अंतर है। फिलॉसफी क्या है कि ये इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स है, ठीक है ना। इंटेलेक्ट के लेवल पे, लॉजिकल एनालिसिस के बल पे हम कुछ कंक्लूजन्स पे पहुंचना चाहते हैं। लॉजिक की अपनी लिमिटेशन है, एक लॉजिक दूसरे लॉजिक को काटती है, माने लॉजिक में कोई फाइनलिटी नहीं है। आपने लॉजिक दिया, आपकी लॉजिक हमारी लॉजिक से मजबूत हो गई, आप जीत जाएंगे। कोई और आएगा, उसकी लॉजिक अगर आपकी लॉजिक से मजबूत हो जाएगी तो वो जीत जाएगा, दूसरी लॉजिक स्थापित हो जाएगी। तो ये कहा गया कि तर्काणाम अप्रतिष्ठा तर्कणैव प्रतिष्ठाप्यते, एक तर्क ही दूसरे तर्क को प्रतिष्ठापित या अप्रतिष्ठापित करता है ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि रीज़न अलॉन्ग विद रेवलेशन, रीज़न और रेवलेशन दोनों का कोहेरेंस लेके चलते हैं, है ना। इसलिए हमारे यहाँ श्रवण तक नहीं सीमित रखा गया। ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रवण, या जिसे अध्ययन कहते हैं कि किताब लेके पढ़ने लगे, तो हमारे यहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या कहा गया? श्रवण
मनन, निदिध्यासन। ये तीनों त्रय में एकत्र संयम, जैसे योग दर्शन में कहा गया कि धारणा, ध्यान और समाधि, तो कुछ इसी तरह का समझ लीजिए कि श्रवण, मनन और निदिध्यासन, इन तीनों का जब संयोग होगा तब जाके जो है वो आपको प्योर नॉलेज मिलता है। उसके पहले प्योर नॉलेज में पढ़ने से तो प्योर नॉलेज बिल्कुल नहीं मिलता। हमारे यहाँ तो स्वाध्याय की भी परिभाषा ये बताई गई कि स्वाध्याय का मतलब अपने से ग्रंथों का अध्ययन करना नहीं है, बल्कि ग्रंथों का अध्ययन सदैव सद्गुरु के मुख से किया जाता है। वो पहले आपको उसका पारायण कराते हैं और उसके बाद फिर आप उसका अर्थानुसंधान करते हैं, ताकि एक उसकी शास्त्र की मर्यादा आपको मालूम हो जाए और उस कंटूर्स के अंदर, उन फोर कॉर्नर्स के अंदर रह के आप उसको इंटरप्रेट कर सकें। मर्यादा का अतिक्रमण करके, अतिलंघन करके जो है शास्त्रों को व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। तो अब हम क्या कर रहे हैं, लेकिन दर्शन, ये तो फिलॉसफी की बात हो रही थी अभी। दर्शन का मतलब क्या? दर्शन मतलब देखना से है ना। आप पढ़ के, खाली सुन के, किताब में लिखा हुआ है उसको कोट कर दें कि हमें फलां ने कहा है, हमारे यहाँ उसको कभी नहीं मान्यता दी गई। हमारे यहाँ दर्शन माने जब वो इट हैज़ बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर ओन विसरल एक्सपीरियंस, देन ओनली इट इज़ दर्शन। आपको जिन तथ्यों को, जिन सिद्धांतों को आपने पुस्तकों के माध्यम से या गुरु के मुख से सुना, आप श्रवण के बाद मनन और निदिध्यासन के माध्यम से उसको इंटरनलाइज करते हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी कोर ऑफ द बीइंग के साथ, और जब वो फिट बैठता है तब जाके वो जो है आपका ज्ञान बनता है। हाँ, एब्जॉर्ब करते हैं उसको, एसिमिलेट करते हैं आपकी कोर ऑफ द बीइंग के साथ, देन इट बिकम्स दर्शन, तब ये दर्शन होता है। तो ये चीज़ें हैं। और हमारे यहाँ और भी बहुत ही सूक्ष्म विवेचन है कि अध्ययन करने के पहले भी हमारे यहाँ जैसे ये बताया गया ना कि कर्म कुछ करना पड़ेगा। कर्म में जैसे समाज सेवा का हो गया, सामाजिक कार्य हो गया, गृहस्थ के जो कर्म है, ऋण बताए गए कि पैदा होते ही आपके ऊपर मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, है ना, और कई तरह के ऋण आपके ऊपर हो जाते हैं। शास्त्र का ऋण होता है, देवताओं का ऋण होता है, पितरों का ऋण होता है, ये सारे ऋण आप, तो इन ऋणों को चुकता करने की दिशा में आप कर्म करते हैं। कर्म करने से क्या होता है? कर्मणा चित्त शुद्धि। कर्म करने से चित्त का शोधन होता है, और चित्त के शोधन के बाद फिर क्या होता है? फिर उपासना आपको सिखाई जाती है। उपासना से क्या? चित्तैकाग्रम उपासना। उपासना से चित्त की एकाग्रता होती है, और जब चित्त एकाग्र होता है तब उसके बाद श्रवण मनन ने, श्रवण से क्या हुआ कि अज्ञान दूर हुआ, लेकिन ज्ञान अभी नहीं प्राप्त हुआ आपको। थोड़ा बहुत आभास हो गया, आभास मिल गया आपको, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ, बस कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई, ट्रांसफॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन की बात नहीं, इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है? जब श्रवण के बाद आप मनन करते हैं। तो मनन करने से क्या होता है कि विपरीत शंका का निरसन होता है। विपरीत, जब आप सोचते हैं तो तमाम तरह की शंका, यार ये बात तो फिर ये ऐसे कह रहे हैं तो ये ऐसे कैसे होगा, आपके दिमाग में एक शक आया, फिर आप मनन करेंगे तो उसका निरसन होगा। तो मनन से विपरीत शंका का निरसन होता है, और उसके बाद श्रवण मनन के बाद जब आप निदिध्यासन करते हैं तो उससे जो है वासना की निवृत्ति होती है, और जब वासना की निवृत्ति होती है तो आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, वह स्वतः जो है वो चमक के निखर जाता है, फिर आप जो है आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया है उसकी। हम लोग कर्म के सिद्धांत पे भी बात करना चाहते हैं, और पूर्व जन्म गीता के अनुसार, जो कि स्वामी जी के पास समय कम है, आचार्य जी के पास, और हम लोग 30 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, तो इसको हम लोग सेकेंड पार्ट में स्वामी जी से, आचार्य जी से लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुभ रात्रि, धन्यवाद। आपका हमेशा स्वागत रहेगा, आप जब भी आएंगे, और आपके दर्शकों का भी जो है वो हमेशा स्वागत रहेगा। हमें हमेशा आनंद आएगा, सनातन के बारे में जितनी भी चर्चा होगी हमें बहुत आनंद आएगा, क्योंकि अभी कर्म का सिद्धांत भी बचा हुआ है, पूर्व जन्म भी बचा हुआ है, और दूसरे रिलीजन को भी हम साथ में लेके चलेंगे आचार्य जी की। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों वहाँ पे क़यामत का दिन माना गया लेकिन हम लोग के लिए पूर्व जन्म माना गया, ये सब चीज़ों के जो रहस्य है
उसका हम खुलासा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।